वेलकम टू एग्जाम तक। सके पता है फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने संस्कृत के छंद लेकर के आया हूँ। हाँ फ्रेंड्स, संस्कृत के छंद को मैं स्टार्टिंग से लास्ट तक बताऊँगा, तो आप देखिएगा। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी, ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अच्छे से आपको पहले डिफाइन करूँगा, फिर इससे आने वाले प्रश्न आपको बताऊँगा। तो आपको पहले लक्षण समझ में आ जाएंगे, तो प्रश्न भी आपको अच्छे लगेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं संस्कृत के छंद। तो जो संस्कृत में वर्णिक छंद रहता है, संस्कृत में छंद दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद। तो मात्रिक छंद में मात्राओं से गिनती की जाती, तो वो तो आप लोगों ने देखा होगा और बनता भी होगा आपसे। आज मैं आपको वर्णिक छंद लेकर के आया हूँ। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। वर्णिक छंद में गण होते फ्रेंड्स, तो वो गण के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसका एक फॉर्मूला रहता है, यमा तराज भान सलगा, ये फॉर्मूला रहता है। अब 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। तो वर्ण अलग होते हैं, गण अलग होते हैं, मात्राएं अलग होती हैं। इनको 3 प्रकार से बांटा जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले यमाता, यगण बोलते हैं इसको। और यगण में देखिए, या में सिंगल मात्रा है, या सिंगल है, और माँ डबल है और डबल है, तो इसलिए मात्रा ये वाली जाएगी या माता में। पहले लघु, फिर गुरु, फिर गुरु, ये जाएगा फ्रेंड्स। मातारा, मातारा मगड़ को सभी गुरु आएंगे फ्रेंड्स, मगड़ में सभी गुरु आएंगे। फिर तराज, तराज में क्या रहेगा, गुरु गुरु लघु, तगड़ बोला जाता है इसको। फिर रगड़ में क्या रहता है फ्रेंड्स, रगड़ में गुरु लघु गुरु। फिर जगण, जगण में रहता है लघु गुरु लघु। फिर आता है भगण, भगण में रहता है गुरु लघु लघु। फिर आता है नगण, नगण में सभी लघु रहते हैं, सभी लघु रहेंगे नगण में, सभी लघु। और फिर आता है सगण, सगण में 2 लघु और 1 गुरु होता है। तो इसी प्रकार से आपको अभी छंद के बारे में बताऊंगा, तो ये मात्राएं आपको याद होनी चाहिए। चलते छंदों के बारे में पढ़ने को। तो सबसे पहला छंद होता आर्य छंद। आर्य छंद में आपको पहचान करने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, आर्य छंद में चारों चरणों में असमान वर्ण होते हैं। मतलब इसमें चारों चरणों में जहाँ पर असमान वर्ण पाए जाएंगे, वहाँ पर आर्य छंद होता है। प्रथम एवं तृतीय चरण में 12 मात्राएं पाई जाती हैं। पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं पाई जाती हैं, वहाँ पर आर्य छंद होता है। द्वितीय चरण में 18 मात्राएं पाई जाती हैं। दूसरे चरण में कितनी, 18 मात्राएं पाई जाती हैं। और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं पाई जाती फ्रेंड्स। तो इस टाइप का ये प्रथम तृतीय चरण में 12 मात्राएं, द्वितीय चरण में 18 और चतुर्थ में 15, यानी कि जब जहाँ पर सारे असमान वर्ण हों, इसको एक मात्रिक छंद कहा जाता है फ्रेंड्स। ये एक मात्रिक छंद रहता है आर्य छंद। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आर्य छंद के बारे में अपन दूसरे छंद पे चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आता अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद में क्या रहता है फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 वर्ण रहते हैं, और मतलब 4 पंक्ति रहती हैं, 8 वर्ण रहते हैं प्रत्येक पंक्ति में। 8 वर्ण प्रत्येक पंक्ति, यानी 4 पंक्तियों में 32 वर्ण पाए जाते हैं। जब पाए जाएंगे वहाँ पर आपको अनुष्टुप छंद कहला जाएगा। आपको केवल यही काउंट करना है, जहाँ पर वर्णों की संख्या 32 होगी, वहाँ आपको बिन देखे लगा देना अनुष्टुप छंद होगा। अब इसके बाद जहाँ पर 11-11 प्रत्येक पंक्ति में 11 वर्ण आएंगे फ्रेंड्स, तो वहाँ पर 3 प्रकार के छंद पाए जाते हैं। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा दिक्कत जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 11 वर्ण में 3 प्रकार के छंद पाए जाएंगे। जहाँ 8 वर्ण आएगा तो आप तो लगा देंगे अनुष्टुप छंद। अब लेकिन यहाँ पर आपको आएगा 11 वर्ण आएंगे, तो आपको 11 वर्ण में क्या रहेगा, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति छंद। तो इंद्र वज्रा में क्या है, जैसे पद में, जैसे ही पद की स्टार्टिंग में गुरु आएगा, जैसे पद के स्टार्टिंग में गुरु आएगा, तो वहाँ पर आपको गुरु आएगा और 11 वर्ण आएंगे, तो वहाँ पर आपको लगाना है इंद्र वज्रा। आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। जैसे स्टार्टिंग में गुरु आएगा तो आपको वहाँ लगाना है इंद्र वज्रा। और इसके बाद जैसे स्टार्टिंग में लघु आता है, तो वहाँ पर आपको लगाना उपेंद्र वज्रा। तो 11 वर्ण और गुरु, 11 गुरु इंद्र वज्रा, 11 लघु उपेंद्र वज्रा। और जिसमें पहला वर्ण गुरु, दूसरा लघु, शुरुआत की बात की जा रही,
तीसरा गुरु, चौथा लघु। इस प्रकार के छंद उपजाति छंद कहलाते हैं। आई होप फ्रेंड आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अभी अपन एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे। इसके बाद आता है वंशस्थ छंद। अब आते अपन 12 वर्ण पे। अभी अपन ने 11 वर्ण के पढ़े। अब वंशस्थ में 12 वर्ण रहते हैं, 4 चरण यानी कि 48। जहाँ पर 48 वर्ण पाए जाएंगे 12 वर्ण। अब 12 वर्ण में आपको ये याद रहना चाहिए वंशस्थ में क्या होता है। वंशस्थ में जगण पाया जाता है। अब जगण क्या रहता है, यानी कि पहला वर्ण जो रहेगा लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु रहेगा, वहाँ पर वंशस्थ छंद और 12 वर्ण पाए जाएंगे, वहाँ पर वंशस्थ छंद पाया जाएगा फ्रेंड्स। जहाँ पर शुरुआत होगी लघु गुरु लघु से, वहाँ पर वंशस्थ छंद होगा और वर्णों की संख्या 12 होगी। इसके बाद आता फ्रेंड्स द्रुत विलंबित छंद, जहाँ पर तीनों शब्द, तीनों वर्ण लघु लघु होंगे, यानी कि नगण पाया जाएगा, नगण पाया जाएगा। उस छंद को द्रुत विलंबित छंद कहा जाता है फ्रेंड्स। आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। द्रुत विलंबित छंद इसे कहा जाता है। अब इसके बाद आता फ्रेंड भुजंग प्रयाग छंद। तो भुजंग प्रयाग में यगण पाया जाता है। यगण में क्या रहता है कि पहला लघु फिर गुरु गुरु, तो इसको भुजंग प्रयाग कहा जाता है। सभी में वर्णों की संख्या, तो देखिए अब आपको याद रहना चाहिए वंशस्थ छंद में लघु गुरु लघु, तो वंशस्थ छंद आएगा। अब द्रुत विलंबित में तीनों लघु, तीनों लघु। भुजंग प्रयाग में पहला लघु फिर गुरु गुरु, तो ये भुजंग प्रयाग कहलाता फ्रेंड्स। आई होप आपको ये छंद भी समझ में आ गए होंगे। अपन चलते हैं अगले छंदों में। ये मैंने वही आपको एग्जाम्पल करने की कोशिश की, इनको याद कर लीजिएगा। वंशस्थ में पहला लघु गुरु लघु, तो वंशस्थ छंद आएगा। और द्रुत विलंबित में तीनों लघु, और भुजंग प्रयाग में पहला लघु गुरु गुरु, वे भुजंग प्रयाग में चारों पंक्तियों में पहले पहले वर्ण यही आएंगे फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद आता फ्रेंड वसंत तालिका। अभी अपन ने पढ़े 12 वर्ण, अब 13 वर्ण का कोई भी छंद नहीं होता फ्रेंड्स, 13 वर्णों का कोई भी छंद नहीं होता है। अब इसके बाद आता है 14 वर्णों का। 14 वर्णों का छंद पाया जाता है वसंत तालिका, जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 14 और 4 पंक्तियों में 56 वर्ण होते हैं। प्रत्येक पंक्ति में 14 वर्ण और 4 पंक्तियों में 56 वर्ण होते हैं, वहाँ पर वसंत तालिका पाया जाता है फ्रेंड्स। तो अब आपको याद रखना है, इसमें बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 15 वर्ण वाला होता है मालनी छंद। प्रत्येक पंक्ति में 15 और 6 और 4 पंक्ति में 60 वर्ण आएंगे फ्रेंड्स। प्रत्येक में 15 और 4 में 60 वर्ण आएंगे, तो यहाँ पर आएगा आपका मालनी में हैं। अब 14 के बाद 15, अब 16 का कोई भी नहीं होता फ्रेंड्स। अब इसके बाद डायरेक्ट आ जाता है 17 वर्ण का। 17 वर्ण में देखिए मंदाक्रांता, जहाँ पर सभी आएंगे कैसे मगड़ मगड़, यानी कि सभी गुरु गुरु आएंगे, तो मंदाक्रांता मतलब बड़ा आएगा। जहाँ पर बड़े आएंगे, तो जैसे मंदाक्रांता में भी बड़े से शुरुआत होगी, शिखरणी में छोटे से शुरुआत होगी। वर्णों की संख्या 17 पाई जाएगी, तो शिखरणी में वर्णों की संख्या 17 और मंदाक्रांता में वर्णों की संख्या 17 होगी, लेकिन गुरु से शुरुआत होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद आता है शार्दुल विकीर्ण छंद। इसमें 19 वर्ण पाए जाते हैं फ्रेंड्स, 19, प्रत्येक पंक्ति में 4 पंक्ति में 76, तो ये शार्दुल विकीर्ण छंद कहलाता फ्रेंड्स। तो आई होप अब इसके बाद आता है, ये आपको पता चल गया फ्रेंड्स, स्त्रंगधरा। इसमें 21 वर्ण होते हैं, 4 पंक्तियों में 84, इसको स्कंधरा छंद कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको पहचान बताऊंगा छंदों की, आप खुद बताएंगे आपको समझ में आया नहीं आया। इसके बाद अपन करते हैं एग्जाम्पल। अब देखिए फ्रेंड आपके सामने ये आ गया छंद, तो अब आप काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब 17 वर्ण हैं। अब 17 वर्ण यहाँ पर हैं, तो आपको क्या देखना है, 17 में 2 पाए जाते हैं, एक मंदाक्रांता पाया जाता है और दूसरा क्या शिखरणी पाया जाता है। तो शुरुआत देखनी है आपको, शुरुआत लघु से हो रही है, यानी कि शिखरणी छंद होगा। तो आई होप 17 वर्ण में इसमें आप शिखरणी छंद लगा सकते हैं। अब देखिए अगले में मैंने ये, आप इसको कहेंगे ये शिखरणी छंद है फ्रेंड्स। आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 17 वर्ण है तो शिखरणी छंद आएगा, आपको ऐसे पहचान करनी है। वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे इस छंद में, इसमें कौन सा छंद पाया जाएगा, आपको वर्ण काउंट करना है। वर्ण है 17, तो आपको शिखरणी छंद लगा देना बिल्कुल। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब देखिए इसको, सबसे पहले वर्ण काउंट करेंगे अपन।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक में 12 वर्ण, एक में 12 यानी कि 4 पंक्ति में 48। अब 12 वर्ण के कितने हैं? अब 12 वर्ण की मैंने आपको कितने बताए थे? 12 वर्ण के 48। तो देखिए आपको बता दूं, यहाँ से 12 चौको 48, ये मैंने बताए थे वंशज छंद, द्रुत विलंबित तो भुजंग प्रयाग। तो अब यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, अब वहाँ पे आपको चेक करना है फर्स्ट लाइन में क्या ऐसा आता है, लघु गुरु लघु आता है, या लघु 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 आता है, या लघु गुरु गुरु आता है। देखिए अगर लघु गुरु लघु आता है तो वंशज छंद जाएगा, कि तीनों लघु आएंगे तो द्रुत विलंबित, और तीनों वैसे आएंगे तो भुजंग प्रयाग। आपको ये पता चल गया 12 वर्ण हैं तो ये 3 छंद में से कोई एक होगा। अब देखिए अपन चेक करते फ्रेंड्स, अब देखिए 12 वर्ण हैं तो 3 में से, अब देखिए आपको क्या देखना है, लघु लघु लघु। देखिए यहाँ पर लघु 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 लघु, यानी कि सभी में यहाँ पर लघु लघु आ रहा है। तो कौन सा? द्रुत विलंबित छंद कहलाएगा फ्रेंड्स। द्रुत विलंबित 12 वर्ण और सभी में लघु, तो इसको द्रुत विलंबित छंद कहेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे यहाँ पर है लघु गुरु लघु, तो कौन सा कहलाएगा फ्रेंड्स? ये देखिए लघु गुरु लघु में कौन सा है? देखिए आप पहला है, पहले में आप लगा सकते हैं द्रुत विलंबित छंद, द्रुत विलंबित। अब दूसरे में देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ लघु गुरु लघु, तो वंशज छंद लगाइए आप यहाँ पर। देखिए आपको, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल, तो दूसरा वाला, पहला वाला क्या है? पहले वाले छंद में आप लगा सकते हैं द्रुत विलंबित छंद, द्रुत विलंबित छंद। दूसरा है, दूसरा आपका क्या? वंशज छंद, वंशज छंद। तो आपको ऐसे लगा देखना है फ्रेंड, लक्षण अगर आपको याद हैं तो आप सही कर ले जाएंगे फ्रेंड्स। अब देखिए अगला वाला देखते हैं अपन, मैंने उसी का लिखा है कि यहाँ पहले वाले में द्रुत विलंबित आएगा और दूसरे में क्या आएगा? वंशज छंद आएगा। दूसरे वाले में वंशस्थ आएगा। वंशस्थ क्यों आया? क्योंकि इसका है लघु गुरु लघु, इसकी ऐसे पहचान होती फ्रेंड्स। और इसमें लघु 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 यानी कि इसको नगण कहा जाता है। नगण में तीनों लघु आते द्रुत विलंबित, और इसमें वंशज छंद आता है फ्रेंड्स। अब देखते अगला वाला, वंशस्थ नहीं आएगा फ्रेंड्स, उसमें मैंने एक लाइन करके बताया था। तो बिंदी के उससे भुजंग प्रयाग छंद हो जाता है, मतलब लघु गुरु लघु यानी अगड़ आता है तो भुजंग प्रयाग छंद लगा लीजिएगा, वो गलती से हो गया। अपन चलते हैं दूसरे में। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको काउंट करेंगे अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 19 चौको 76। तो इसको क्या कहेंगे? शार्दुल विकीर्णित छंद, डायरेक्ट आ जाएगा फ्रेंड्स। तो इसको 19 वर्णों वाला एक ही छंद है, शार्दुल विकीर्णित छंद, शार्दुल विकीर्णित छंद 19 वर्णों वाला। देखिए ये मैंने लिखा भी है शार्दुल विकीर्णित छंद, और मैं आपको पुरानी PDF में दिखाई दे रहा हूँ शार्दुल विकीर्णित छंद। ये है 19 वर्ण 4 पंक्ति टोटल 76, तो शार्दुल विकीर्णित छंद कहा जाता है फ्रेंड्स। ये शार्दुल विकीर्णित हो गया आपका, ये लिखा भी मैंने, शार्दुल विकीर्णित छंद कहला जाएगा फ्रेंड्स। ये चलते हैं अगले पे, इसको चेक कीजिए फ्रेंड्स। अब आप बताइए क्या होगा। देखिए मैं काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 का क्या रहता फ्रेंड्स? मालनी। 15 चौको 60, तो 15 वर्ण का एक ही छंद है, इसको मालनी छंद कहा जाता है फ्रेंड्स, मालनी छंद। देखिए शायद एग्जाम्पल मैंने लिखा भी हो, काउंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक आ गई फ्रेंड्स। एक बार नीचे के पंक्ति काउंट कर लेते हैं, थोड़ा सा पद सही नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14। कहाँ पे गलती हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा, इसको नहीं जोड़ा जाता है, इसको नहीं जोड़ा जाता। 14 छंद है। अब 14 वर्ण है तो 14 चौको 76, इसमें 3 पाए जाते हैं। 14 वर्ण में 3 पाए जाएंगे। कौन कौन? वंशस्थ। देखिए 14 वर्ण में 3 पाए जाएंगे, मैं आपको दिखा दूं। 14 वर्ण में ये 3 है। वंशस्थ है, 12 का है। 14 में बसंत तालिका, 14 का केवल एक ही रहता फ्रेंड, उसको बसंत तालिका वर्ण कहा जाता है। चौदह वर्ण वाले को बसंत तालिका कहा जाता है फ्रेंड्स। बसंत तालिका 14 का केवल एक ही है, बसंत तालिका छंद। 14 वर्ण वाले को बसंत तालिका छंद कहेंगे फ्रेंड्स। वर्णों का थोड़ा सा लिखने में था, इसलिए वर्णों में थोड़ा सा दिक्कत गई। अब इसको देखिए, इसमें नहीं जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। देखिए फ्रेंड, इनमें यहाँ से मतलब दोनों 4 पंक्ति हैं तो ये अलग अलग हैं। तो देखिए इनका काउंट करेंगे अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 वर्ण के रहते हैं फ्रेंड्स, जो 11 वर्ण के रहते हैं। और 11 वर्ण के 3 रहते हैं, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा और उपजाति। तो अब इंद्रवज्रा में क्या रहता है फ्रेंड्स, जहाँ पर शुरुआत कहाँ से होती है? बड़े अक्षरों से, वहाँ पर इंद्रवज्रा। जहाँ शुरुआत छोटे अक्षरों से, वहाँ पर होता है उपेंद्रवज्रा। देखिए मैं आपको एक बार और एग्जाम्पल के माध्यम से बता दूं, जो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। 11 वर्ण वाले ये हैं। 11 वर्ण वाले वर्ण होंगे, टोटल 44 आएंगे। जहाँ गुरु से शुरुआत होगी इंद्रवज्रा, लघु से शुरुआत होगी उपेंद्रवज्रा। तो देखिए यहाँ गुरु किससे शुरुआत हो रही है? यहाँ पर शुरुआत हो रही फ्रेंड, देखिए मैंने यहाँ नाम भी लिखा है। तो यहाँ पर शुरुआत हो रही गुरु से, तो इंद्रवज्रा छंद। सभी में शुरुआत गुरु गुरु से इंद्रवज्रा छंद। सभी में शुरुआत लघु लघु से, तो उपेंद्रवज्रा छंद। यानी कि वर्ण होंगे 11, 11 चौको 44, तो उपेंद्रवज्रा। और एक समान वर्ण जाएंगे, मतलब जहाँ शुरुआत गुरु से होगी इंद्रवज्रा और जहाँ शुरुआत लघु से उपेंद्रवज्रा। यहाँ भी इसमें 11 वर्ण रहेंगे और सभी की लाइन में क्या आएगा? गुरु गुरु आएगा तो इंद्रवज्रा, लघु आएगा तो उपेंद्रवज्रा। और जब दोनों मिक्सअप आएंगे तो उपजाति कहलाता फ्रेंड्स वो। अब देखिए ये भी वही है, इंद्रवज्रा सभी में। अब ये वंशस्थ छंद हो जाएगा फ्रेंड्स। ये वाला जगण से शुरुआत होती है तो वंशस्थ छंद जाएगा। अब ये मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से लास्ट में आपको बताने की कोशिश की है कि बसंत तालिका में 14 वर्ण होते हैं। 12 जगण जहाँ पाया जाएगा तो वंशस्थ होगा, यगण भुजंग में होगा, नगण द्रुत में लंबित होगा फ्रेंड्स। 11 में अगर गुरु से शुरुआत होगी तो इंद्रवज्रा, लघु से उपेंद्रवज्रा, और लघु गुरु रहेंगे तो इंद्रवज्रा उपेंद्रवज्रा दोनों, तो उपजाति हो जाता फ्रेंड्स ये। अब स्त्रकधरा में 21 वर्ण होते हैं, शार्दुल विक्रीडित में 19 होते हैं। 17 वर्ण के 2 रहते हैं, जहाँ गुरु से शुरुआत मंद्राक्रांता, लघु से शुरुआत शिखरणी, और 15 वर्ण का एक ही होता मालिनी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अपने छंद के सारे प्रश्न प्लस एग्जाम्पल समाप्त होते हैं। तो आपको कैसा लगा? अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको ज़रा भी हेल्पफुल वीडियो लगा है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।